नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए दिल खोल के मोमोज खाने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। दिल खोल के इसलिए क्योंकि ना ही हमने इसको मैदे से बनाया है, ना ही गेहूं के आटे से, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि इसको हमने कुकर में बनाया, जिससे ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अब हमें चाहिए एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल, चाहे तो आप थाली भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है ग्रेट की हुई यानी कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी। एक कटोरी भर के मैंने पत्ता गोभी डाल दिया है। एक शिमला मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है। एक प्याज को बारीक कट करके डाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है गाजर को ग्रेट करके, आप चाहे तो गाजर को भी बारीक कट करके ले सकते हैं। और सब्जियाँ आपको जो नहीं पसंद है उसे हटा भी सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच के लगभग नमक डाल देना है और इसे अच्छे से कर देना है मिक्स। सब्जियां आपको जो पसंद है वो ले सकते हैं। आप चाहें तो इस पे पनीर भी डाल सकते हैं, इस पे सोया बड़ी यानी सोया चंक्स भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमें रेस्ट करने के लिए रख देना है लगभग 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, जिसमें इसमें काफ़ी सारा पानी छूट जाएगा, सब्जियां हमारी पानी छोड़ देंगी। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है रवा। तो आप रवा कोई भी बारीक वाला या मोटा वाला ले सकते हैं। अगर बारीक वाला ले रहे हैं तो आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मोटा वाला रवा लिया है, तो इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी रवा लिया है। तो मैं जिस हिसाब से मोमोज़ बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने रवा लिया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मोमोज़ बना रहे हैं तो आप रवा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम बारीक पीस कर तैयार कर लेना है। तो लीजिए, यहाँ पर इसको मैंने बारीक पीस लिया है। इसके बाद एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेना है और इसमें हमें रवा को ट्रांसफ़र कर लेना है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, बहुत ही थोड़ा सा नमक डालना है। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है कुकिंग ऑयल, तो हम 2 चम्मच के लगभग कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। तो लीजिए, यहाँ पर हमने रवा को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करना है। ये जो रवा है वो गूंथने के बाद और ज़्यादा फूल जाता है, जिससे हमें इस डो को थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने रवा का डो बढ़िया से तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गीला है। अभी इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिससे आपको इसको बहुत ही सॉफ्ट लगाना है। तो अब इसको हमें ढक के 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट तो आपको देना ही देना है। तो अब सब्जियों ने भी पानी बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब इसका पानी हमें निकालना है। तो आप चाहें तो इसको हाथ से निचोड़कर पानी इसका निकाल सकते हैं, या आप इस तरीके से एक कॉटन का पतला कपड़ा ले सकते हैं और उस पर आप इस तरीके से सब्जियां डाल दीजिए और बहुत ही आसानी से आप इनका पानी निकाल सकते हैं। और जो बचा हुआ पानी रहेगा ना, उस पानी को हमें फेंकना नहीं है। चाहें तो आप उसको सूप में यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको आटा गूंथने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब्जियों को डालकर हम कपड़े को इस तरीके से घुमाते जाएंगे और हाथ से दबाते जाएंगे, जिससे हम बहुत ही आसानी से सब्जियों का पानी निकाल सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर सब्जियों का पानी हमने बहुत ही अच्छे से निकाल दिया है। इसके बाद सब्जी को हमें एक मिक्सिंग बाउल में डाल देना इस तरीके से, और सब्जियों को इस तरीके से हमको अलग कर देना है। तो अब अगर आपको पनीर वाले मोमोज़ बनाने हैं तो यहाँ पर आप पनीर भी डाल सकते हैं, और अगर आपको सोया चंक्स वाले मोमोज़ बनाने हैं तो यहाँ पर आप सोया चंक्स को भी पीस कर डाल सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर ये हमारी सब्जियाँ रेडी हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें डालना है ढेर सारा बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को कट करके ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है आधा चम्मच के लगभग। साथ में मैंने यहाँ पर अजीनोमोटो भी डाल दिया है, एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप हटा भी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है सोया सॉस, तो ये डार्क सोया सॉस है। तो मैंने केवल इस पर आधा चम्मच ही सोया सॉस डाला है। फ्रेंड्स, अगर आप इस पर ज़्यादा सोया सॉस डालेंगे तो अंदर की जो सब्जियाँ हैं ना, उनका कलर एकदम चेंज हो जाता है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें बटर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम मोमोज़ बनाएंगे तो मोमोज़ हमारे अंदर से ड्राई ड्राई नहीं लगेंगे, जूसी जूसी लगेंगे। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। अगर आपके पास हरा प्याज है तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने सब्जियों में काफ़ी सारा नमक डाला था, जिससे सब्जियों में नमक पर्याप्त मात्रा में है।
तो चलिए अब 20 मिनट बाद हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है और ये आटा बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है, जिससे इससे मोमोज़ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैं इस पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। इस तरीके से थोड़ा सा हम इस पर पानी डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से हमें गूँथ लेना है, जिससे ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो लीजिए यहाँ पर आटे को मैंने फिर से गूँथ लिया है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्मूथ हो गया है। तो अब इससे हम आसानी से मोमोज़ बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़े थोड़े पोर्शन में इनको इस तरीके से तोड़ लेंगे, छोटी छोटी। इससे हम लोइयाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इतनी लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने रोटी बेलने वाला चकला लिया है और यहाँ पर मैंने सूखा मैदा लिया। आप चाहें तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसका पेड़ा बना लेंगे और इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। इस तरीके से हमको इसे बेल लेना है। बहुत ही आसानी से ये बेल जाएगा और इसको एकदम पतला बेलकर तैयार करना है। तो देख सकते हैं हमारी एक पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं इसी तरीके से और भी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। आप चाहें तो एक बड़ी सी पूड़ी बेल सकते हैं और उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ कट कर सकते हैं कटोरी या गिलास से। तो जैसे भी आपको पसंद हो, जैसे भी आपके लिए आसान हो, आप बना सकते हैं। तो लीजिए मैंने इतनी ढेर सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इनसे मोमोज़ बनाएंगे। अगर आप पहले ढेर सारी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर मोमोज़ वाली स्टफिंग डालेंगे, तो इससे आपको मोमोज़ बनाने में आसानी होगी और बहुत ही कम टाइम में आप ढेर सारे मोमोज़ बना सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर 3 पूरियों को ले लिया इस तरीके से और इसके ऊपर हम 1 से 1.5 चम्मच की जितनी हम सब्जियां डाल देंगे, जो हमने स्टफिंग तैयार की थी अपनी। हल्का सा पानी लगा देंगे, चाहे तो लगा सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं इसको। बिना इसके भी बहुत ही अच्छे से मोमोज चिपक जाते हैं, पर रिस्क क्यों लेना। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से हाथ पे इसको उठाना है। आप चाहे तो हाथ के ऊपर ही पूड़ी रखकर उसके ऊपर सब्जी डालकर इस तरीके से मोमोज बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर मैं एक एक प्लेट इस तरीके से बनाती जा रही हूँ। लास्ट में जब थोड़ा सा इस तरीके से बचेगा कि हम प्लेट नहीं बना पा रहे हैं, तो बस इसको इस तरीके से पकड़ कर घुमा देना है अच्छे से। तो लीजिए हमारा मोमोज बनकर तैयार हो गया है। मोमोज के शेप पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मोमोज के शेप से नहीं, मोमोज के टेस्ट से मतलब होता है। तो कैसे भी बनाइए, बस मोमोज बनना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। तो इस तरीके से बीच में उंगली लगानी है, एक साइड प्लेट बनानी है, उसके बाद दूसरी साइड प्लेट बनानी है। इस तरीके से 5 से 6 प्लेट्स बनानी है आपको, और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा जो होगा ना, उसको आपको इस तरीके से चिप देना है। वैसे तो मैंने इस पर कई सारे डिज़ाइन बताई मोमोज बनाने की, लेकिन मेरे से वीडियो स्किप हो गई है। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इतने मोमोज बनाकर तैयार कर लिए हैं। मैंने अपने चैनल पर मोमोज की रेसिपी पहले भी डाल रखी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक कुकर लेना है और इसमें हल्का सा ऑयल लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर हम अपने एक एक करके मोमोज रख देंगे। तो इस तरीके से एक बार में जितने तले में आएंगे उतने आपको रखना है। इसके बाद इसके ऊपर हल्का हल्का फिर से हमें ऑयल लगा देना है, जिससे हम इनके ऊपर भी मोमोज रख सकें। और जब हम इनको स्टीम करें, यानी हम इनको पकाएं, तो ये आपस में चिपके नहीं। तो इस तरीके से हम एक एक करके ऊपर फिर से यहाँ पर मोमोज रख देंगे। और यहाँ पर मैंने सारे मोमोज रख दिया है। तो जितने बनाने आपको, इसी तरीके से आपको लेयर बनानी है ऑयल लगाकर। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। तो पानी हमें थोड़ा सा इसलिए डालना है क्योंकि हम इन्हें कुकर में पका रहे हैं, तो ये नीचे जल भी सकते हैं। तो अब कुकर का ढक्कन बंद करना है। तो ढक्कन बंद करने से पहले कुकर की जो सीटी होती है ना, उसे हमें निकाल देना है और सीटी निकाल कर ही ढक्कन आपको कुकर पर लगाना है। अब इसको हमें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो गए, हम अपने मोमोज चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितने बढ़िया मोमोज बनकर तैयार हो गए। तो बहुत ही जल्दी ये मोमोज पक जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप इनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जब मोमोज आपके गर्म रहे तभी आपको फटाफट सारे मोमोज कुकर से निकाल लेने हैं, वरना ये सारे मोमोज आपस में चिपक जाएंगे। तो अब गर्मा गर्म मोमोज को तीखी सी लाल चटनी के साथ सर्व करिए। बहुत टेस्टी लगते हैं ये मोमोज, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आपको ये मोमोज बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मोमोज की चटनी की रेसिपी चाहिए, तो मोमोज की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं और मोमोज की प्रॉपर तरीके से चटनी बना सकते हैं। तो मैं अब इनको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये पक चुके हैं, अंदर से बहुत ही जूसी हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने, बहुत टेस्टी हैं।
एक बार बना के देखिए, आपको ये मोमोज बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसे खाने। अगर आपको भी पसंद आई है मेरी रेसिपी तो बनाइए और खाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।